प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं आपको आज एक ऐसे युवा चेहरे से रूबरू कराऊंगा जिनका नाम है प्रतीक शर्मा, और जो कि आप उत्तर भारत के सभी लोग जब दिल्ली जाते हैं उन्होंने देखा भी होगा कि बड़ी संख्या में प्रतीक राजकुमार शर्मा के बोर्ड लगे हुए हैं, क्योंकि राजकुमार शर्मा जी के सुपुत्र हैं प्रतीक शर्मा। शर्मा जी, आप हल्का राई के अंदर बहुत एक गहरे तरीके से चुनाव लड़ रहे हो, क्योंकि हम कई गांवों में देखा आपका नाम बहुत जगह एक उभर कर आ रहा है। आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा स्थान प्राप्त किया, इसके पीछे का राज क्या है और भविष्य में आपकी योजनाएं क्या रहेंगी? सबसे पहले आपको, आपकी टीम को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने बताया, राय विधानसभा क्षेत्र से हम जो मेहनत कर रहे हैं जनता के बीच में, हम सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में आ रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि आम जनमानस की जो समस्या है, जो नेता बनने के बाद दरकिनार कर देते हैं, जनता से दूरी बना लेते हैं, हमारा प्रयास है जनता के बीच में रहकर उन समस्याओं को सुनकर उनके लिए समाधान निकालना। और लोगों को ये एहसास रहे कि आप अपने वोट से यदि नेता को बनाते हैं तो 5 साल उनको काम करने के लिए मिलते हैं, घर बैठ के अपना समय निकालने के लिए नहीं। और हमारा भी यही प्रयास है कि आम जनमानस की समस्याओं को हम हल करेंगे और लोगों के बीच में सेवा करते रहेंगे। तो देखिए सर, हर आदमी की एक मूल समस्याएं होती हैं। आपका जो हल्का है वो एक खादर एरिया से भी जुड़ा हुआ है, तो सड़क परिवहन और शिक्षा प्रणाली को देखते हुए और स्वास्थ्य के नियमों के उसके साथ साथ आपने काफ़ी कैंप लगाए। हमने सुना है कि आपने यहाँ पे पानी पीने के प्रबंध और कई तरह के प्रोग्राम किए, और धार्मिक प्रोग्रामों में भी आपने हल्के के बुजुर्गों को और महिलाओं को कई बार तीर्थ यात्राएं भी कराई। तो क्या भविष्य में भी आपसे ऐसी उम्मीद और आपकी सोच है कि मैं हमेशा इसी तरह तत्पर रहूँगा? देखिए जी, राई हल्का ग्रामीण हल्का है। यहाँ 72 गांव हैं और गांव में मूलभूत समस्या ये थी कि यहाँ जो बच्चियाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर जाती थी, उनके पास कोई साधन नहीं था जाने का। तो ये समस्या मैंने देखी और इसके लिए मैंने एक बस की शुरुआत की थी, फ्री बस सेवा, जिससे 7-8 गाँव की बच्चियाँ एक साथ बैठकर शहर सोनीपत पढ़ने जाती थी। उस एक बस की शुरुआत और जनता के आशीर्वाद से इतनी अच्छी हुई कि आज वो बसों की संख्या 1 से 5 हो चुकी है। फिर हमने हमारी जितनी बुजुर्ग दादियाँ थी उनके लिए तीर्थ यात्रा के लिए हमने 3 बस और लगाई। जैसा आपने बताया कैंप, हमने 50 से अधिक गाँव में अब तक हम निःशुल्क नेत्र जांच कैंप लगा चुके हैं, जिसके तहत कई हज़ार लोगों को हम फ्री चश्मे और फ्री दवाई दे चुके हैं। और 3000 से अधिक लोगों के हमने मोतियाबिंद के फ्री ऑपरेशन दिल्ली में टॉप हॉस्पिटल में करवाए हैं। हम लोगों में जो एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता देने का भी कार्य करते हैं, बीपी शुगर के दवाइयों के कैंप लगाते हैं जगह जगह पर। और क्षेत्र में एक बड़ी समस्या थी कि भाई कभी हारी बीमारी में कोई ऐसा समय आता है कि भाई अस्पताल में फ़ोन करते तो एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती थी। तो मैंने इस समस्या को भी देखते हुए क्षेत्र में 2 फ्री एम्बुलेंसें चलाई। अच्छा प्रतीक जी, आप एक युवा हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर लगभग 20 से 25 हज़ार युवा जो कि फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे, तो ऐसे युवाओं को एक आगे कोई सुविधा देने के लिए आपने क्या सोचा कि मैं युवाओं के लिए ये काम करूँगा? देखिए जी, मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे युवा शक्ति है वही देश का भविष्य है आगे चल के। और युवाओं के साथ ये होता है कि वो वोट तो देते हैं पर उन्हें फिर 5 साल अंधकार में रखा जाता है। उनका भविष्य किसी भी तरीके से भ्रमित रहता है। लोग बाग नेता आश्वासन देते हैं कि हम नौकरी लगाएंगे। अब यहाँ मेरे क्षेत्र में भी बहुत से युवा साथी है जो प्राइवेट कंपनियों में अपनी नौकरी लगवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा युवा साथियों से कि आप चाहे खेल में हो, खिलाड़ी हो, चाहे आप अपने करियर के क्षेत्र में हो, आपका भाई आपके साथ हमेशा रहेगा, खड़ा रहेगा। जो भी चुनौती आएगी उन चुनौती को हम पूरा करेंगे, मजबूती से लग के काम करेंगे। जितनी यहाँ प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जो एक इक्वेशन होता है कि 70% लोकल बच्चों को रोज़गार देने का, वो ये प्राइवेट कंपनियाँ सुनती नहीं हैं। तो मेरा ये भरोसा है कि मैं बन गया, अगर भाइयों का आशीर्वाद रहा तो बनने के बाद इन प्राइवेट कंपनियों में हमारे जो युवा हैं उनकी रोज़गार की हम सुनिश्चितता करेंगे। आप एक युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं, तो युवा और शिक्षित विद जो भी युवा हैं उनकी एक बहुत बड़ी आशा हो सकती है। उसमें बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, भाई भी हैं। तो आप, क्योंकि ये दिल्ली के बिल्कुल साथ में आपका हल्का लगता है जी, यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी आशा है। और दूसरे हरियाणा के जो दूर दराज के लोग हैं वो भी सोचते हैं कि राई क्षेत्र एक दिल्ली होने के नाते यहाँ पर एक्स्ट्रा सुविधाएं होनी चाहिए। तो आपने देखा है जैसे कि
बहुत लंबे समय से खादर एरिया के अंदर सुविधाओं की बहुत कमी है पंडित जी, तो आप वहाँ पर सड़क, परिवहन और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उस क्षेत्र में क्या सोच है आपकी? देखिए जी, सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ लोगों की, आम जनमानस की समस्याओं को अनसुना किया जाता है। जो ये आपने बताया रोड की, सड़क की समस्याएं हैं, यहाँ पर टेंडर पास हो जाते हैं पर रोड बनते नहीं हैं। सालों साल इंतज़ार करता रहता है आदमी। और समस्या, निकासी की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पर। यहाँ पर एक बच्चों के जो कॉलेज में दाखिले है उसकी भी समस्या बनी रहती है। समस्याएं अनेक है पर उन समस्याओं को सुनने वाला यहाँ नहीं है हमारे क्षेत्र में। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो मेरे जितने भी युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, जो भी उनकी समस्या उनको हम सुने और उनको काम करके दिखाएं। तो ये देखिए, प्रतीक शर्मा जी के विचार आपने सुने और इन्होंने यही कहा कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह की राजनीति हुई है उसको हम भी बचपन से देखते आए और जनता भी झेल रही है। लेकिन मुझे अगर हल्का राय से युवा और सभी 36 बिरादरी के लोगों ने समर्थन दिया और आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से मैं हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरीके का एक कीर्तिमान स्थापित करूंगा, ताकि लोगों को लगे कि पहली बार राय के अंदर एक युवा ने राजनीति शुरू की है। इसी तरह से हम दोबारा फिर प्रतीक शर्मा से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।